मोदी आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं, तो कितना खास रहने वाला है आज का दिन, जल्दी से आपको एक रिपोर्ट के जरिए बता देते हैं। क्या तैयारियां हैं, कौन कौन से मेहमान होंगे, कौन कौन से चेहरे इस दौरान नजर आने वाले हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी फिर गूंजेगी आवाज, मैं नरेंद्र दामोदर दास। शपथ 3.0, मोदी मोदी का शोर। मोदी का कमिटमेंट, विकास की गारंटी तय। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। तीसरी बार सरकार, मोदी दमदार। आज शाम 7:15 पर एक बार फिर से आवाज गूंजेगी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। आज शाम एक बार फिर वही सौगंध खाई जाएगी। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और आज शाम फिर मोदी 5 सालों के लिए सबसे बड़े लोकतंत्र के अगुवा बन जाएगी। कमिटमेंट, गारंटी, विकास और फिर विजय पथ से शपथ पथ। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के पीएम बनेंगे तो इसका गवाह सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बनेगी। तो इस शपथ समारोह में आगमन उन गेस्ट का भी रहेगा जो मोदी के लिए सबसे पहले, यानी पड़ोसी फर्स्ट। इस बार बीजेपी वो जादू नहीं चला पाई जैसा कि उसने 2014 और 2019 में चलाया था। इन 10 सालों में मोदी की एक तरफा जीत हुई थी। विपक्ष के कई मजबूत धुर पूरी तरह से 2014-19 लोकसभा चुनाव में ध्वस्त हो गए थे। लेकिन 2024 के चुनावों में जनता का मिजाज बदला और बीजेपी अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं जुटा पाई। हालांकि इसका जरा भी असर मोदी की पॉपुलैरिटी पर नहीं पड़ा, क्योंकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी एक तरफ पूरा विपक्ष जुटा था तो दूसरी ओर इसके सामने एक बंदा ही काफी था। अब एक बार फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। दूसरी ओर देश में मोदी को लेकर लगाव किस तरह से हिलोरे मार रहा है, पूरे देश से आ रही तस्वीरें इसे बयां करने वाली है। मोदी की शपथ का कहीं जश्न मनाया जा रहा है तो कहीं रेत पर उनकी जीत की तस्वीर के तौर पर उकेरा जा रहा है। देश फिर टकटकी बांध राष्ट्रपति भवन की तैयारियों को देख रहा है, क्योंकि शाम जैसे ही घड़ी के काटे 7:15 बज जाएंगे, मोदी फिर आएंगे और फिर वही कसम खाएंगे, देश की सुरक्षा, देश की अखंडता और देश की संप्रभुता। ये मैं समझता हूं कि वायदा हमारे तीसरे कार्यकाल की गारंटियां, सब मैं अभी बताता नहीं हूं, लेकिन इन गारंटियों के प्रति हम कमिटेड हैं और उसे पूर्ण करने के लिए हम कोई कमी नहीं रखेंगे। पिछले 10 सालों में मोदी ने विकास की वो परिधि रची है जिसने दुनिया के सामने हिंदुस्तान की एक अलग ही छवि पेश की है। हालांकि एक बार फिर से मोदी सरकार से पूरा विपक्ष जरूर तिल मिलाया हुआ है। जो स्वघोषित विश्व गुरु हैं, अभी स्वघोषित विश्व बंधु बन गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को निमंत्रण दे रहे हैं। हमारे लिए कोई निमंत्रण नहीं आया है, पर मैं कहूंगा कि 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए एक व्यक्तिगत हार है। आज का दिन हर देशवासी के लिए खास है, तो इस दिन को और खास बनाने के लिए पीएम मोदी ने शपथ से पहले उनको नमन किया जिनको वो अपना आदर्श मानते हैं। मोदी पहले राजघाट गए जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर अपना शीश झुकाया। इसके बाद सदैव अटल पहुंचे। उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया और फिर पहुंच गए उन शहीदों को नमन करने के लिए जिन्होंने देश सेवा के लिए अपनी जान लुटा दी थी। देश झुकने नहीं दूंगा।
देश रुकने नहीं दूंगा। राष्ट्र निर्माण का जज्बा हर बार मोदी सरकार में दिखा है। जनता ने एक बार फिर से मोदी को 5 साल दिए हैं, तो इतना तय है कि एक बार फिर देश उन्हीं ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखेगा जिसकी गारंटी खुद नरेंद्र दामोदर दास मोदी देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइफ।